मुनावर को भी बताया जाए कि बेटा आपका फ्रेंड कौन है अच्छे से। सलमान खान ने कह दिया कि बेटा हीरो लग रहे थे तुम पूरी दुनिया के आगे, जब सीटी पड़ी है तो हीरो। खतरों के खिलाड़ी की तरह अभिषेक जो डट के खड़ा रहा ना, मजा आ गया देख के। मतलब जो मन में वो लोग जो चाहते हैं अभिषेक के लिए, वो ये उसे भी पता चला जितना वो सबको इतना चाहता था कि यार नहीं यार ये मेरे है ये मेरे, उसे भी ट्रू कलर सबके दिख गए। बॉस 17 सीजन को पूरा अपने आप को दिया है, चाहे वो पर्सनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। टास्क इतने अच्छे से परफॉर्म करता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। हे गाइस, आई एम रिया गुप्ता एंड वॉच मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो रिया, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, शुक्रिया। मेरा ये कहना है कि आपका सॉन्ग लॉन्च हो रहा है कल। क्या है, क्या बोलना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में आप? बहुत ही पेपी और डांसिंग नंबर है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। हरियाणवी गाना है, हरियाणवी और पंजाबी में, तो ये दोनों मिक्स आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दैट। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा था अभिषेक के साथ? वैसे तो आप बहुत दिन से उन्हें जान रही हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप उन्हें मिली थी तो कैसा लगा था उनको मिलके? हम तो खैर 5 साल पहले मिल चुके हैं, और तब भी वो वैसा ही था और अब भी वो ऐसा ही है। फन लविंग है यार। आप मिल लो, आप उसके साथ 5 मिनट बैठ लो, इतना हंस दोगे कि मैं क्या बताऊं। ओके। अभिषेक अभी तो बिग बॉस के हाउस में है, बट एज अ को स्टार वो कैसे लगे? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? को स्टार भी वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। अगर मैं क्यों ना उसकी उसकी दोस्त क्यों ना हूँ, लेकिन वो तहजीब से ही बात करेंगे। वो मुझसे, मैं उससे छोटी हूँ लेकिन फिर भी वो आप करके बात करेंगे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उनसे। अच्छा, आपने एक रील पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अभिषेक के साथ, जहाँ पे आपने लिखा है डिजर्विंग विनर ऑफ बिग बॉस। जी। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? क्या या कहेंगे? ही डिजर्व्ड इट। आई मीन द सीजन, उसने पूरे बिग बॉस 17 सीजन को पूरा अपने आप को दिया है, चाहे वो पर्सनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। टास्क इतने अच्छे से परफॉर्म करता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। ये सारी चीजें एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट, एक विनर में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ही इज डिजर्विंग। ओके। अभिषेक का जो पोकिंग वाला इंसिडेंट था, जहाँ उन्होंने अपना कूल लूज किया था, तब आपका क्या रिएक्शन था वो देखने के बाद? आपको कैसा लगा? हमारा भी खून खौल गया था। मतलब चीजें इतने हद तक डर्टी हो रही थी, वी डिडंट वांटेड हिम टू सी इन दैट फेज। मतलब वो गिड़गिड़ाना, अपने दोस्त को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखो और इतने परेशानी में देखो, तो यार दिल बहुत ही दुख जाता है। उसकी फैमिली भी बहुत चीजों से गुजरी होगी, उसकी मम्मा भी कितनी रोई होंगी। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई थी। बहुत ही डर्टी था यार, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। और सबकी रियल फेसेस, जो मन में वो लोग जो चाहते हैं अभिषेक के लिए, वो ये उसे भी पता चला जितना वो सबको इतना चाहता था कि यार नहीं यार ये मेरे है ये मेरे, उसे भी ट्रू कलर सबके दिख गए। जैसे कि आपने कहा सबके ट्रू कलर्स दिख गए। एक टाइम ऐसा आया था जब अभिषेक की री एंट्री हुई थी, और उस वक्त सारे घर वाले जो है उनके अगेंस्ट हो गए थे। इवन मुनावर भी उस टाइम पे उसके सपोर्ट में नहीं थे, और उन्होंने भी कहा था कि इसको तो मैं अब निकालूंगा। तो उसके लिए क्या वो बात भी कहेंगे? मैंने गलत लगी कि मुझे ऐसे कहीं ना कहीं एक होप था कि यार सलमान सर आए, चीजें मतलब सबको एक रियलिटी चेक दे। जैसे सारी उस पे वीकेंड के वार पे सबके मुद्दे पे बात होती है, तो अभिषेक के मुद्दे पर भी बात हो, और उसे बताया जाए कि मुनावर को भी बताया जाए कि बेटा आपका फ्रेंड कौन है अच्छे से, जो रियली में आपका साइड लेता है, जो रियली में अच्छे से चाहता है कि मेरा दोस्त अगर किसी परेशानी में हो तो अच्छे से निकल जाए। इसको इतना वो मत ले कि यार ये हो गया तो मैं अगर आगे शो में कैसे ना रहूं। बात अभिषेक की हो रही है तो ईशा की बात कैसे नहीं होगी? बहुत ही लोनली टाइम था यार, जब भी वो लड़का अकेले पड़ता था, और अगर हम बाय चांस मिल लिए और कुछ बातें निकल जाती थी उससे ईशा के बारे में, यार ईशा की बहुत याद आ रही है। तो पहली बार मैंने किसी लड़के को देखा था एक लड़की के रोते, मतलब लड़की के लिए रोते हुए देख के, बल्कि वो एक्स हो गई थी तब भी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली था। हमने उसे स्ट्रांग, वया बी स्ट्रांग, कुछ नहीं, पंजाब दा मुंडा है, तू निकल के आ जाएगा इस फेज से भी, ऐसा था। ईशा हमेशा शो पे अभिषेक और उनके पास्ट के बारे में दिखती है, बोलती हुई हर बार। इवन एक इंसिडेंट उन्होंने बहुत बार मेंशन किया, 2 बार मेंशन किया है, स्लैप वाला, न्यू ईयर पे स्लैप वाला। तो वो आप जिसपे उनको करण जौहर ने फ्लैश भी किया था, क्लास भी लगी थी उनकी। तो वो इंसिडेंट के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सुन के एज एन ऑडियंस आपको क्या लगा? सच्चाई आप जितनी भी छुपाने की कोशिश करो ना, छुप नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बहुत ही फॉल्स चीजें बोली, फेक चीजें बोली, जो कि हुई नहीं थी। और ये चीजें अभिषेक ने भी आफ्टर द वीकेंड का वार का बैश के बाद उसने वो चीजें क्लियर कर दी थी। एंड थैंक गॉड सबको, पूरे ऑडियंस को पता चला कि बहुत ही अपने गेम के लिए कितनी झूठे नैरेटिव्स दे सकती है वो, जस्ट बिकॉज टू स्टे इन द गेम, और अपने ऊपर सिंपैथी लेने के लिए किसी लड़के को ऐसे नीचे गिरा सकती है वो।
अभिषेक जो है वो सलमान खान को बहुत अडोर करते हैं, उन्होंने बहुत बार बोला भी है ये चीज। तो जब सलमान खान ने वो पोकिंग वाले इंसिडेंट के बाद उन्हें हीरो कहा था एंड कहा था कि बहुत मतलब अच्छा लग रहा था उन्हें जिस तरीके से वो उस चीज को हैंडल कर रहे थे। तो आप एज अ फ्रेंड कितना प्राउड फील कर रही थी उस टाइम पे ये सुनने के बहुत बाद? ज्यादा प्राउड फील, मतलब आप जिसको एडोर करते हो, जिससे इंस्पायर होते हो, वो शख्स ने आपको कह दिया, मतलब सलमान खान ने कह दिया कि बेटा हीरो लग रहे थे तुम पूरी दुनिया के आगे, जब सीटी पड़ी है तो हीरो। तो वो ट्रॉफी से भी बढ़कर थी, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत मजा आ गया देख के। मतलब वो दिन तो ऐसा खुशी की रात थी, वो मतलब खुश होके सोए हैं सब। ओके, टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है आपके हिसाब से एंड विनर आप किसको देखना चाहेंगी? विनर ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड अभिषेक कुमार। अभिषेक इज द विनर टॉप, और फिर देन आई सी मुनावर एंड देन आई सी विकी और अंकिता। सच्चे दोस्त कौन लग रहे हैं आपको अभिषेक के? मुनावर एट दिस पॉइंट। बट मुनावर तो कभी कभी उनके लिए कभी stand- कभी डाइसी हो जाता है, वो बैकहैंड से उसकी सपोर्ट में रहता था, बैकहैंड से वो फ्रेंडशिप दिखाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना सच्चा नहीं था। बट अब जाके आफ्टर 2 वीक्स 2 वीक से कहीं ना कहीं मुझे उनका रियल फ्रेंडशिप साइड देखने को मिला, और अच्छा लग रहा है देख के कि मतलब ये चाहती थी कि मैं ऐसे ही लड़कों का ये एंटरटेनिंग साइड जो रियल में है यार, वो करो, वो दिखाओ, हंसी खेलो कूदो, जिस हिसाब से वो लोग एक दूसरे को छेड़ रहे थे, आइसिंग कर रहे थे, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। हम्म। एक टास्क हो रहा है अभी, नॉमिनेशन टास्क, जहाँ पे अभिषेक मनारा एंड वो लोग पे बहुत सारी ये मिर्चियां लगाई गई, वॉशिंग पाउडर लगाए गए, बहुत सारे उनको बजर छोड़ने के लिए बहुत सारे उनको ये किया गया, पोक किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। पर हमने ईशा को ये देखा कि वो पानी मार रही है अभिषेक के लिए, कंसर्न दिखा रही थी अभिषेक समर्थ के तुरंत जाने के बाद। तो वो आपको कैसा जी लगा बिल्कुल, देखने? एक दिन पहले आप अपनी बात से मुकर रहे थे कि यार अभिषेक की वजह से ये तो गया है, ये तो ऐसे गया है, इसी ने किया था, इसके चक्कर से सारी चीजें, और जैसे ही अभी मतलब समर्थ निकला, आप अभिषेक के साइड हो गए। अब भले उसने पानी मारा, भले उसने पानी हटा, मतलब वो किया, भले कैमरे के लिए किया होगा, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर आप बाद में वॉशिंग पाउडर क्यों कर रहे हो? वहां पे 4 लोग और खड़े थे ना, 3 लोग और खड़े थे, आप उनपे जाके अटैक करती, आपको अभिषेक को क्यों वो करना था? मतलब तो ये दोनों साइड आप, ईशा मैडम, आप खेल रहे थे कि जब कहो पानी मारने की बात आई तो वहां पर आपने सिंपैथी भी ले लिया, लेकिन फिर बाद में आपको वो करना। लेकिन आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस, खतरों के खिलाड़ी की तरह अभिषेक जो डट के खड़ा रहा ना, मजा आ गया देख के, मतलब बिल्कुल दिल खुश हो गया। ईशा का गेम कैसा लग रहा है आपको? ईशा बहुत ही मैच्योर्ड लड़की है, बहुत अच्छा खेल रही है, मैंने देखा, एक्सेप्ट अभिषेक को छोड़ दो, अभिषेक वाला पार्ट छोड़ दो, तब तक वो बहुत सही रहती है। जैसे अभिषेक के मुद्दे में आती, बहुत ही डर्टी हो जाते हैं, और किसी को भी, ना फैमिली वाले को, ना उनके फ्रेंड्स को या ऑडियंस को, ऐसा ये सारी गंदगी देख के नहीं मजा आता है। हम ये बिग बॉस देखने नहीं आते यार, हैप्पी हेल्दी फाइट्स करो ना, ठीक है? तो शी प्लेज वेल, बट नॉट इन द केस ऑफ अभिषेक। ओके, एक चीज जो आपको अभिषेक से सीखने मिली एज अ को स्टार? टू स्टे फिट मैन, मतलब मैं सेट पे, मेरे को बहुत भूख लगी थी, 6-7 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं मैगी खा रही हूँ, वो मुझे ऐसे देखा, बोल रहे तुम मैगी खा रही हो ना? हाँ, कि उसमें क्या गलत हो गया है? तो बोल रहे ब्रो मैंने 2 साल से मैगी वैगी नहीं खाई है, तो अगर इस फील्ड में रहना है, ये सारी चीजें करनी, तो सबसे पहले जंक फूड छोड़ दो। तो उसमें एक ये बहुत अच्छी चीज है कि वो बहुत ही टाइम टू टाइम हो, यार उसका देखते देखते मैं जिम जाने लगी हूँ, मैं रेगुलर हो गई। वो बंदा शूट भी करता था, बेकाबू के सेट से आता था रात को, फिर चाहे 11 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, टाइम टू टाइम एवरी डे जिम जाता था, अपना प्रोटीन सारी चीजें कैरी करता था, वो फिटिंग वाइज ही इज वेरी हेल्दी एंड फिट। तो ये चीज हमें मतलब अभिषेक से सीखनी चाहिए। ईशा ने नरेशन दिया है अभिषेक को लेकर कि वो अनप्रोफेशनल है, टाइम पे सेट पे नहीं आते थे, उनका टैंट्रम्स थ्रो करते थे वो। तो वो आपको क्या लगता है, ये ट्रू है या फिर ऐसा बिल्कुल बहुत गलत लगता है मुझे नहीं लगता कि अनप्रोफेशनल होंगे। और जैसे कि बात रहे, वो लोग जब उड़ारिया पे सीरियल कर रहे थे, तब तो आप रिलेशनशिप में थे ना, तब उन दोनों के बीच वाली बात, वो तो ऑब्वियसली मतलब वो एक कमरे की बात है, एक चीज की बात है, तो वो तो उसमें तो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं लगता, मैंने भी काम किया अभिषेक के साथ, वो सेट पे सभी के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, उनकी बात की तमीज, वो एक तहजीब ही उनकी इतनी अच्छी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सभी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय ही क्यों ना हो या चाहे वो डायरेक्टर क्यों ना हो, सबको इक्वली वो देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर भी अनप्रोफेशनल हुए होंगे। अभिषेक के कॉम्पिटिटर कौन लग रहे हैं आपको गेम में? गेम में मुनावर नवर क्यों? जी, व्हाई यू थिंक सो? उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से। बाकी गेम देखा जाए तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, बट
वोटिंग वाइज में तो एक, लेकिन अभिषेक एवेंजर्स भी कम नहीं है। मैंने देखा है कितनी ऑर्गेनिक पब्लिक उसने उठाई है। वो कहाँ से बंदा नहीं, गोविंदगढ़ से आया था, मुंबई आया अपने सपने पूरे करने के लिए, बिग बॉस में गया और उसने इतना ओरिजिनल फैन बेस कलेक्ट किया सबको, मतलब सब जनता का इतना प्यार जो मिला ना, मुझे लग रहा है कि वो सबकी जनता के ऊपर अभिषेक होगा। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस को? फैंस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है कि देख के कि इतने सारे लोग सपोर्ट में आ गए अभिषेक को, रियल साइड को, मतलब ये भी नहीं कि कुछ गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो। आपने अच्छा देखा, बंदे का दिल देखा, सच्चा दिल देखा, जिस हिसाब से वो गेम खेल रहा है। तो ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए और हम ट्रॉफी गोविंदगढ़ ही लाएंगे, मुंबई लाएंगे, इसी जगह पर लाएंगे और गाने को भी बहुत सारा प्यार दिखाना।